ऐसी रेल दुर्घटना विगत दिनों में कभी नहीं हुआ। इतना भारी संख्या में लोगों की मृत्यु। ऑफिशियली सरकार कह रही है कि 275 डेथ हुआ है, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग मिसिंग हैं। लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। उनकी डेड बॉडी कहाँ रखा गया है या नहीं, या जमीन के नीचे धंसा हुआ है, उस पर सरकार कुछ कह नहीं रहा है। 1000 से ज्यादा लोग सीरियसली घायल हुए हैं और इस सब का दिलों को दर्द दिया है। हर मुख्यमंत्री इस पर अपना बात रखे हैं, पूरा देश इस पर अपना कंसर्न जाहिर किया है आप लोगों के माध्यम से। कई लोग, हजारों लोग अपना ट्रेन टिकट कैंसिल किए हैं इस दुर्घटना के बाद कि ट्रेन में जर्नी सेफ नहीं है। और आज डिबेट चल रहा है ट्रेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में और ट्रेन चलाचल के बारे में। पहले संसद में डिबेट हुआ करता था, आज संसद में डिबेट नहीं हो रहा है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे अपना चिट्ठी में कई महत्वपूर्ण बातों पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। और हमने देखा है संसद में कि हर कोई एमपी जिसको पहले कभी बोला भी नहीं है, पार्लियामेंट में मुंह भी खोला नहीं है, वो रेलवे के ऊपर अपने इलाके के लिए जरूर बोलना चाहता है। यहां पर बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं जिनको मैं हाउस में देखा है संसद को कवर करते हुए कि किस तरह से ध्यान रेल बजट के प्रति किस तरह से पूरा ध्यान संसद के सदस्य दिया करते थे। और संसद में उसी दौरान, चर्चा के दौरान 2 दिन 3 दिन चला करता था और सारे सेफ्टी सिक्योरिटी सारे चीजों पर विशद चर्चा होता था। लगातार बहस हुआ करता था घंटों भर और उसमें मंत्री को जवाब देना पड़ता था, रिप्लाई करते थे। इसमें से बहुत सारे करेक्शन रेल मिनिस्ट्री अपने आप को करेक्शन करता था। रेल मंत्रालय क्या कर रहा है, क्योंकि ये जनता का, करोड़ों लोगों का रोज का जाने आने से संबंध है, जीवन से संबंध है, इनकी न्यूनतम सुविधा से संबंध है। इसलिए सारा देश के लोग रेल बजट जब चलता है तो टीवी के सामने बैठे रहते, लेकिन आज वो मिसिंग है। आज वो जनता रेल बजट में वो उत्साह नहीं प्रदान कर पा रही है, योगदान नहीं कर पा रही है। संसद के हर संसद सदस्य बोल नहीं पा रहे हैं। ये कितना बड़ा एब्सेंट देखिए। लोकतंत्र में जो सर्विस सेक्टर है, रेलवे सर्विस सेक्टर है, वो कोई कमर्शियल सेक्टर सोच के तो रेलवे को नहीं बनाया गया था। सड़क हुआ, रेल हुआ, बिजली हुआ, ये तो जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, आवागमन को सहज कराने के लिए, एक ओर से दूसरे ओर तक जाने के लिए, काम के लिए हो या जरूरत के लिए हो, और जिससे समृद्धि होता है मैन पावर का मोबिलाइजेशन से। ये सारे जो महत्वपूर्ण अटैचमेंट किया जा रहा था रेलवे को भारत सरकार की तरफ से, हमारे कांग्रेस सब्सिक्वेंट सरकार से, यहां तक कि वाजपेयी जी के समय भी उसी थ्रस्ट को कंटिन्यू किया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, क्यों अपने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में बदल डाला? हर रेलवे प्रोजेक्ट को प्लानिंग कमीशन क्लियर करता है। मैं 5 साल तक अपने रेलवे बजट जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी हुए जाता है उसको मैं क्लियर करने के लिए मैं प्लानिंग कमीशन रेलवे का एज ए संसद सदस्य दौड़ता रहा रेल मंत्री होने से पहले। इतना टेक्निकलिटी, इतना रिक्वायरमेंट, ये सारा चीजें मांगा जाता है।
उसे हटा के आपने नीति आयोग किया, और रेलवे जो स्वतंत्र था और बजट स्वतंत्र हिसाब से होता था, उसको अपने जनरल बजट में, यूनियन बजट में ले आया। तो उसका सर्विस का महत्व जो अटैच था रेलवे के साथ और जनता के साथ, लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, उस समय ही आपने उसको खत्म कर दिया। यह आपका प्रगतिशील सोच तो नहीं था, यह आपका विकासशील सोच तो नहीं था। जितना इंटीग्रेटेड इंटेंसिव डेवलपमेंट जितना हो सके सर्विस सेक्टर में, उतना ही सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन हो पाएगा और जनता को सुविधा मिल पाएगा। इतना 70 साल का जो स्ट्रक्चर था, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग रेल मंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम आप सब जानते हैं, और जिम्मेदारी निभाते थे। एक दुर्घटना हुई तो पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी इस्तीफा दे देते, रिजाइन कर देते। हाल ही में हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी उस समय रेल मंत्री थे, उन्होंने भी एक दुर्घटना से अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लिया था। लेकिन आज आपने कह रहे हो कि हम प्रगति कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, बुलेट ट्रेन की बात हुई, बुलेट ट्रेन पर ध्यान देने के लिए पूरा अफसरों को बुलाया जाता है, बार बार उसके लिए मीटिंग किया जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस अच्छा है, अब जितना एक्सप्रेस चला सकते हो चलाओ, लेकिन वंदे भारत नाम देके आप जल्दी ट्रेन को उद्घाटन करना है करके आपको उस डिवीजन का, उस जोनल का और पूरा रेलवे बोर्ड का ऑफिसर को एंगेज कर देते हो अपना फ्लैग ऑफ टाइम देके। जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, अब उनका अटेंशन सेफ्टी सिक्योरिटी और जनता, करोड़ों लोगों की जनता जो कर रहे हैं, उसे ध्यान को हटा के अपने 2024 टारगेट, वोट की जो टारगेट है, उस पर आप चले आते हो और एक के बाद एक ट्रेन उद्घाटन करने जाते हो। लेकिन जनता जो चल रही है, सेफ्टी और सिक्योरिटी को क्यों आपने महत्व नहीं दिया? अगर इक्वल महत्व दिए होते तो आज ये दुर्घटना होने वाली। ये दुर्घटना तो नहीं है, एक्सीडेंट है। ये रेल विभाग ने कराया है, ये आपका सिस्टम ने कराया है, आपका गवर्नेंस ने कराया है, भारत सरकार का गवर्नेंस ने कराया है। आपने रेल को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। क्यों? आपकी मंशा क्या था? आप चाहते थे इसको प्राइवेटाइज करें? इतना बड़ा सेक्टर को, आपका षड्यंत्र हर क्षेत्र को प्राइवेटाइज करने का, और आपने रेलवे को शुरू से ही 17-18 में ही आपने शुरू कर दिया कि उसका बजट को यूनियन बजट में जोड़ के आपने उसको लाइट वेट कर दिया रेलवे को। और तब से आज तक देखिए कितना कटौती है आर्थिक बंटन में। आपने 3 लाख लोगों से ज्यादा आज वैकेंट है। सेफ्टी सिक्योरिटी स्टाफ कितना है देख लीजिए, वहां भी लगभग 1.5 लाख के करीब स्टाफ, वहां भी वैकेंसी है। आपकी आवाज